लिखा जाता है। सब लोग कुपित हो गए, बड़ा अनादर भी सहन किया। उसमें गोस्वामी जी ने कुछ रामचरितमानस की नियुक्त दिखाई पड़े वहां। गोस्वामी जी को बड़ा बुरा लगा, मेरे कारण मेरे प्रभु के लिए रात्रि जागरण करके पहरेदारी करना पड़ी। ऐसे तुलसीदास जी का बचपन का जीवन बड़ा दुखद जीवन रहा। जन्म से ही उन्होंने दुख सहे और उन दुखों में भी स्थिरता बनाए रखे और अंत में भगवान को प्राप्त कर ही चढ़क। गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में जन्म लेने के बाद माता का वियोग हुआ होकर के अनाथ बन करके घुमा करते थे और 4 शनि मिल जाते थे तो ये समझते थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी तरीके। उनका कोई समाज में सम्मान नहीं होता था, तब वो अनादर की दृष्टि से देखा करते थे। कोई कहता था ये धूर्त है, कोई कहता था ये अवधूत बना घूम रहा है, कोई किसी जाति का कह देता था, कोई राजपूत है, कोई जुड़ात बिगाड़े न सो। तुलसी सरनाम गुणाम है राम को, जाको रुचे सुकहो किनको। मांग के खाए हो मसीत को सोए हो, लय को एक नरहरिदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के नरहरिदास जी महाराज ने उस पर कृपा की। उनके लिए रक्षा भगवती माता जगदम्बा पार्वती जी और शिव जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद में विवाह हो गया। विवाह के बाद में अब एक राम कथा का बहुत अच्छा बच्चा हो गया था। के घाट पे आई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। वाह! वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जिस विवेक से संग्रहित किया, जिस रचना की, आज वो 500 वर्ष बाद चरितार्थ हो रही है। उनकी लिखी हुई एक एक बात हम जनता के समक्ष आ रही है और हमको उदाहरण के तौर पर प्रतीत हो रही है। तुलसीदास इस युग के महान कवि थे, महान कवि रहेंगे और हम उनकी रामचरितमानस की मानवीय संवेदनाओं को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। भगवान परशुराम धाम बदायूं रोड बरेली पर आज तुलसी बाबा की जयंती मनाई जा रही है और उन्होंने ही अपनी चौपाई में कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और इन सब सज रघुवीर बजय बजय ये संत। यानी जब आदमी त्याग की भावना से आगे बढ़ता है, और बाबा तुलसी ने काम को त्यागा और जब वासना से को त्यागने के बाद उनको ऐसा ज्ञान मिला कि परमात्मा श्री राम के उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिसका अनुवाद बड़े बड़े महारथी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चौपाई का अर्थ अपने अपने विवेक के अनुसार लगा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रहस्य रामचरितमानस में राम कथा पावन हितकारी और संशय व्यंग उड़ावनारी सारे संशयों को दूर कर देती है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देती है। बोलो महात्मा तुलसीदास की जय। जी, आज हम लोग परशुराम धाम पर महान संत आदरणीय तुलसीदास जी के जन्मोत्सव समारोह पर उपस्थित हुए हैं। उनकी जयंती का मनाई जा रही है उनका जन्मोत्सव के रूप में। उन्होंने एक एक चौपाई लिखी है, एक से एक बढ़िया चौपाइयाँ उसमें दी हैं और बड़े बड़े अच्छे संदेश दिए हैं कि जिस तरीके से एक हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल और बिलक कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। आज अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं
उनकी चौपाइयों का अनुसरण करके कर रहे हैं। ना तो हमारे हाथ में हमारा जीवन है, ना हमारी हानि है, ना लाभ है, कुछ नहीं है। सब उनके आशीर्वाद से भगवान श्री राम की उपासना के लिए उन्होंने लोगों को, समाज को प्रेरित करा है। हम उनके ही उपासक हैं और उन्हीं की उपासना से आज इतना भव्य और दिव्य आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं।